Yes, everybody. Question number 47. A ladder of length 6 meters makes an angle of 45 degrees with the floor while leaning against one wall of a room. ठीक है जी, ये आप इसकी फिगर समझिएगा. ये वॉल ऑफ रूम है जिसको मैंने हाइट कह दी एबी. ठीक है, मैं कहता हूं कि जो लेडर है वो बिल्कुल उसके टॉप तक जा रही है. ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ लेडर ऑफ लेंथ 6 मीटर्स. तो लेडर पक्का ये होगी एसी जिसकी लेंथ कितनी है 6 मीटर्स, इज लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल बाय मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द ग्राउंड. तो ये एंगल कितना आ गया 45 डिग्री. यहां तक समझ आया? आगे, इफ द फुट ऑफ द लेडर इज केप्ट फिक्स्ड ऑन द फ्लोर एंड इट इज मेड टू लीन अगेंस्ट द ऑपोजिट वॉल, इट मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द फ्लोर. ठीक है जी. अब देखो, जो मर्जी है, कभी किसी घर में ऐसा नहीं होगा कि ये दीवार 10 फीट की और ये दीवार 6 फीट की. दोनों 10 की होगी तभी लेंटर सही रहेगा. सही है? ठीक है. तो ये मैंने एक और दीवार इधर रखी हुई है. ठीक है, जिसको नाम मैंने दे दिया, अगर ये पॉइंट पी ले रहा हूं, इसको सीडी का नाम दे दिया. तो आप समझ पाए कि कल वाला क्वेश्चन हो गया, दो पोल्स ऑफ इक्वल हाइट. समझ गए? बिना कहे अपने आप हो गया. ठीक है, तो ये कहते हैं अगर इसको उसके तक पहुंचा दूं तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना आ रहा है 60 डिग्री. क्या ये बात समझ आई? आगे, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू वॉल्स ऑफ द रूम. तो कौन सा डिस्टेंस निकालने को कह रहे हैं? बीडी. कितना निकालने को कह रहे हैं? बीडी. अब देखो, ध्यान से चीजों को समझिएगा. आप ये भी बात समझ पाए कि अगर ये हाइट ऑफ वॉल एच है तो ये भी एच होगी. इसको मैं एक्स ले लूं, इसको क्या ले लूं? वाई. मैं यहां तक पहुंच सकता हूं? बोलो. श्योर? कहानी में समझ पाए? अब पूरी कहानी पर लिख लेते हैं. लेट AB इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू H मीटर्स बी दी हाइट ऑफ वॉल. सही है? अगर ये 6 मीटर्स है तो ये भी 6 मीटर्स होगा. लेट AP is equal to CP is equal to 6 meters be the length of ladder. ये भी सही है. हाँ जी. Let BP is equal to X meters and DP is equal to Y meters. सब कुछ लिख दिया जो हमें चाहिए. CB 6 मीटर्स. क्यों होगा? ये है तो दोनों लेडर ही है. उसी लेडर को इधर घुमाया ना. समझे कि नहीं समझे? क्या ये पॉइंट समझ आ गया? उसने कुछ और तो नहीं लिखा ना. यस. ठीक. एक चीज दिमाग में और है जो कि बड़ी खतरनाक है. ये एच नहीं हो सकते. कारण सोचो, क्योंकि अगर ये एंगल 60 डिग्री है, अगर ये एंगल 60 डिग्री है और ये 45 डिग्री है, तो मैंने एक जगह से ही लेडर को घुमाया और इधर घुमाया तो सेम लेंथ कॉर्नर पॉइंट को टच नहीं कर पाएगी. तो दैट मींस ये वॉल कहीं है, शायद ऊंची है, और लेडर कहीं जाके टच कर रही. मैंने नहीं बोला मिड पॉइंट. बेस हिलाना नहीं ना. इधर से मान लो, इधर से वो उधर टच करेगी तो टॉप पे नहीं टच करेगी ना यार. फिर टॉप पे करेगी. सोचो, यहाँ पे टॉप गया, मैं थोड़ी पास रखता हूं, हो ही नहीं सकता. कुछ कैसे? मैंने अगर यहां से एंगल 60 डिग्री बनाया तो जब इधर 45 लगाया, वही लेडर उस दीवार के थोड़ा नीचे टच करेगी. लॉजिकली चीज समझो ना यार. अगर इस जगह पे दीवार के कॉर्नर से छत और दीवार के कॉर्नर पे टच कर रही है तो इधर से
यही लेटर क्योंकि दूर है, 45 डिग्री एंगल होगा ना, तो दूर है, मिड पॉइंट नहीं है, दोनों 45 होता है, मिड पॉइंट होगा, तो ये जो है उसको ऊपर टच नहीं करेगी, थोड़ी नीचे आएगी, तो दैट मीन्स मुझे ये पॉइंट यहां से क्या करना पड़ेगा, खत्म, और करना भी चाहिए, पूछो क्यों, इस 6 से मैं x निकालूंगा और इस 6 से मैं y निकालूंगा, केस क्लोज हो गया, और मुझे तो x प्लस वाई चाहिए, तो h का कोई रोल नहीं है। बहुत बढ़िया, अच्छी डिस्कशन है इस क्वेश्चन में, और मार्क दिस एज डबल स्टार, मतलब ये आपको आज तंग करके गया क्वेश्चन, ठीक है। आओ जी, इन राइट ट्राइंगल ADP, हाँ जी, ADP में मेरी बात सारे फोकस करना, इस एंगल के अकॉर्डिंग ये कौन है, और इस एंगल के अकॉर्डिंग ये कौन है, बेस और हाइपोटेन्यूज, और पहला क्वेश्चन कॉस का है अभी तक, हाँ जी, x अपॉन 6 इज इक्वल टू कॉस ऑफ, एंड कॉस 45 कितना होता है बेटा, 1 अपॉन रूट 2, भूल जाते हो तुम लोग, तो x कितना आया 6 अपॉन रूट, सही है, कभी इसको नहीं छेड़ रहा हूं, देखते हैं आगे क्या बनता है, ठीक है। इन राइट ट्राइंगल CPD, अब इसके अकॉर्डिंग ये कौन है और ये कौन है, फिर से बात बन गई, तो मैं क्या लिख दूं, y अपॉन 6 इज इक्वल टू cos 60, cos 60 कितना होता है 1/2, तो y कितना है, आप देखो y 3 आ गया, x डिनोमिनेटर में, तो इसको चेंज करो, चेंज कैसे करो, √2 से मल्टीप्लाई √2 से, नीचे बना 2 और ये बना 6 अपॉन 2, तो सॉरी x क्या आ गया मेरे पास 3 रूट, x क्या आ गया, सो द डिस्टेंस बिटवीन टू वॉल्स इज इक्वल टू x प्लस वाई, विच इज 3√2 प्लस 3 कॉमन करके √2 प्लस 1 मीटर्स, ठीक है, ये भी आंसर सही है, और दूसरा आंसर क्या होगा, 3 इंटू √2 की वैल्यू 1.73 प्लस 1, 3 इंटू 2.73, सॉरी जी सॉरी, 1.414, ठीक है, तो ये क्या बन गई 2 मेरी गलती है बेटा, 42 और 72, 7.242 मीटर, करिए।